वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले कई सालों से बार बार पूछे जाते हैं और हरियाणा जीके के बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन है जो कि आने वाले या फिर प्रीवियस ईयर पेपर में जो है आए थे और जो है बार बार रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? तो बताइए, इंडो ग्रीक सिक्के जो है वो बताइए कहाँ मिले हैं? रोहतक में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था, क्या नाम था उसका? जल्दी बताइए कहाँ बनवाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार में किला बनवाया था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे, किला बनवाया था वो कहाँ था? हिसार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, जो तांबे की मुद्राएं हैं हर्षवर्धन कालीन वो जो है सोनीपत से जो है मिली हैं। याद रखेंगे कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से। तो देखिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चीनी यात्री हवेंग स्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस नगर की गरिमा और शक्ति का वर्णन किया गया है? तो बताइएगा, आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो थानेसर जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। तो देखिए पूछा गया 2016 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, HSSC PGT राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में पूछा गया था ये। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल जो है, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? ठीक है, मोहम्मद गजनवी द्वारा जो है थानेसर पर जो आक्रमण है वो 1014 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। अगला देखिए, निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने बताइए हरियाणा प्रदेश के किस नगर पर आक्रमण किया था? चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। तो चारों के चारों सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, इन चारों पर जो है आक्रमण किया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है? ठीक है, कन्नौड़ का जो किला है बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो कन्नौड़ का किला जो है महेंद्रगढ़ में है। याद रखेंगे, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो राखीगढ़ी बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे पुख्ता जो है यहाँ सबूत है कि इस परीक्षा में आया था। हिसार जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में छपे थे हूबहू वहीं से उठाए गए हैं। ऐतिहासिक चौबीसी का चबूतरा किस स्थान पर है? चौबीसी चबूतरा बताइएगा हरियाणा प्रदेश के महम में स्थित है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? तो गोहाना में जो है बताइए किला जो है पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। याद रखेंगे, कलरक में पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, 1191 में। ठीक है, याद रखेंगे, 2 युद्ध हुए थे, आपको पता होगा। पृथ्वीराज चौहान के जो 2 युद्ध हैं आपको पता होगा, तराइन के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 1191 और 1192 में दोनों ही लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहली में जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, लेकिन जो है दूसरी लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे। मोहम्मद गौरी जो है इस लड़ाई में जीत गया था। ठीक है, तो दोनों की दोनों लड़ाइयाँ अति महत्वपूर्ण है। तो गोहाना का किला जो है पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। याद रखेंगे, और दोनों के दोनों युद्ध भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तराइन की लड़ाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया है? ठीक है, तोमर शासकों द्वारा बताइएगा क्या बनवाया था? सूरजकुंड का जो सूरजकुंड है उसका निर्माण करवाया गया था। याद रखेंगे, सूरजकुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में स्थित है? तो रानिया बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत बार पूछा गया है, सिरसा जिले में है। याद रखेंगे, फिलहाल जो है वर्तमान में सिरसा में। नेक्स्ट देखिए, गुजरी महल किस जिले में स्थित है? ठीक है, गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। याद रखेंगे, हिसार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल का छत्ता इमारत जो है हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ठीक है, इसको बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है और जो है इसी को राय मुकुंद का जो है
छत्ता भी कहा जाता है, एक ही बात है, ठीक है ना। राय मुकुंद जो है बीरबल को ही कहा जाता था। तो बताइए ये कहाँ पर स्थित है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। बीरबल का छत्ता हो या फिर राय मुकुंद का छत्ता, तो नारनौल में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में के साथ जाएंगे। और नारनौल कहाँ है, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। नारनौल कहाँ है, महेंद्रगढ़ में स्थित है, याद रखेंगे। तो बीरबल का छत्ता है या फिर राय मुकुंद का। नेक्स्ट देखिए, सर्प दमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम हुआ करता था, सफीदो, ठीक है ना, याद रखेंगे। सफीदो जो है वर्तमान में इसका नाम है, पहले इसका नाम ये हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है, ठीक है। जनमेजय का संबंध जो है सफीदो से है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। तो वट वृक्ष ज्योतिषर नामक स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। 2 बिल्कुल सही रहेगा। फटाफट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए सभी के सभी जो है बिल्कुल हूबहू एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है। तो देखिए, गुजरी महल हिसार में है, फिरोजशाह पैलेस भी जो है हिसार में है, बड़सी गेट भी जो है, बारसी गेट बताइए कहाँ है, ये भी हिसार में है, ठीक है। जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो कहाँ है, थानेसर में है, याद रखेंगे, वो हिसार में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा, ये हिसार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, इसका नाम बताएं, ठीक है। भाई पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो करनाल में जन्मा था, ठीक है, तो बताइएगा कौन था वो, लियाकत अली खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही रहेगा, एग्जाम में जो है ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है कौन से शहर में स्थित है, बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है पानीपत में है, ठीक है। आपको पता होगा पानीपत की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है ना। और फिर जो है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, और तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ बड़ी फेमस हैं, आपने सुना भी होगा इनके बारे में, ठीक है। तो ये लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है 1526 में हुई थी। और बाबर जो है इस लड़ाई के अंदर क्या हो गया था, विजयी रहा था, और जो है इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था इस युद्ध में। और इसी को जो है पानीपत की पहली लड़ाई जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। तो जो है इब्राहिम लोदी का मकबरा यदि पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है, पानीपत बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। और जो है 1526 में जो है मुगल वंश की नींव रखने का जो श्रेय है वो भी किसको जाता है, बाबर को ही जाता है, ठीक है। और जो काबुली बाग की मस्जिद है वो भी किसने बनवाई थी, बाबर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म, ठीक है। बू अली शाह कलंदर जो सूफी संत है उनका जन्म कहाँ हुआ था, चारों ऑप्शन आपके सामने है। पानीपत बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एसएससी नर्स स्टाफ में जो है ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। पानीपत बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थली के रूप में जानी जाती है, यानी कि सूरदास का जन्म जो है आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में सिंही नामक गांव में जो है माना जाता है। सूरदास की जो जन्म स्थली है वो कहाँ है, फरीदाबाद। माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है, माधोगढ़ का किला बताइएगा कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगढ़, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फतेहाबाद नगर किसके नाम से बसाया गया है, ठीक है। फतेहाबाद जो नगर है वो फतेह का, ठीक है ना, याद रखेंगे। फिरोजशाह तुगलक का एक बेटा था फतेह का, उसी के नाम पर जो है फतेहाबाद जिला बसाने का काम किया गया था। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, बताइएगा। कोल किस जिले में पड़ता है, बस ये पूछा गया है। धार्मिक है, बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, तो ऑप्शन नंबर ए कैथल, याद रखेंगे, ठीक है ना। कपि स्थल है कैथल जो है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश की छोटी काशी भी कहा जाता है, नवग्रह कुंड के कारण जो है, याद रखेंगे, ठीक है। तो कोल जो है किस जिले में है, कैथल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, पहला जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और कैथल के अंदर बहुत से मकबरे भी हैं, आपको पता होगा। और कैथल को जो है छोटी काशी भी कहा जाता है। और श्री बालाजी महाराज की जन्मस्थली यानी कि हनुमान की जन्मस्थली भी कौन सी है, कैथल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व से संबंधित मिथाथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आपको पता होगा जो है जो पुरानी संस्कृति है, पुरातत्व विभाग से संबंधित जो है मिथाथल गांव भिवानी में स्थित है, याद रखेंगे, भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था। तो आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के एक प्रसिद्ध बाबा रामदेव,
ठीक है, योग के लिए बड़े फेमस हैं। बाबा रामदेव का जन्म जो है कहाँ हुआ था? आचार्य वल्लभाचार्य जो है इनके गुरु थे, याद रखेंगे। आचार्य बलदेव जो है इनके गुरु थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 हफीज़ का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में ये सवाल पूछा गया था। हिसार में स्थित है, याद रखेंगे। 40 हफीज़ का मकबरा जो है हिसार में है। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? गैर कांग्रेसी पूछा है, ना कि मुख्यमंत्री। यदि गैर कांग्रेसी की बात करूं तो राव वीरेंद्र सिंह थे, और पहले मुख्यमंत्री की बात करूं तो कौन थे? ये दूसरे नंबर के थे, याद रखेंगे। पहले नंबर के पंडित भगवत दयाल शर्मा हुआ करते थे, याद रखेंगे। पहला पूछ लिया जाए तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, और जो पहले गैर कांग्रेसी पूछ लिया जाए तो राव वीरेंद्र सिंह जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इन्होंने खुद की पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी इनकी पार्टी का नाम था। उगता हुआ सूरज जो है चुनाव चिन्ह था, और स्टार्टिंग में ही ये पार्टी जो है सत्ता में आ गई थी। तो जो है इस पार्टी का जो पहला गैर कांग्रेसी राव वीरेंद्र सिंह जो है गैर कांग्रेसी जो है मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा प्रदेश के। और पहले जो मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो अगला सवाल है, माना जाता है कि करनाल की स्थापना खालिस्तान राजा द्वारा की गई थी। ठीक है, जो करनाल की स्थापना जो है राजा कर्ण के द्वारा मानी जाती है कि कैसे कर्ण कैसे करनाल। ठीक है ना, याद रखेंगे, ये याद रखने का तरीका है। करनाल को जो है कर्ण नगरी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। राजा कर्ण की नगरी बोला जाता है। ठीक है, एक बहुत ही प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? बताना है आपको। वाल्मीकि जो आश्रम है वो याद रखेंगे थानेसर में स्थित है, और थानेसर कमेंट करके बताइए कहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? ठीक है, बताइए कौन सा स्थल जो है आधुनिक है, नवीनतम है? दौलतपुर बिल्कुल नवीनतम है, और सारे के सारे क्या है? बहुत ही पुराने हैं, पुरातत्व विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलायत नगर का नाम कदरम ऋषि के 10वें पुत्र के नाम पर रखा गया था। बताइए, कदरम जो ऋषि है उसके पुत्र कपिल मुनि के नाम पर जो है कलायत का नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, पहला जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कपिल मुनि के नाम पर जो है कलायत नगर का नाम पड़ा था। ठीक है ना, कपिल मुनि को जो है उन्हीं के नाम पर जो है इसका जो है नाम कलायत पड़ा था, और कपिल मुनि के जो पिता का नाम क्या था? कदरम। ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? सबसे लंबे समय तक जो कार्यकाल है वो BN चक्रवर्ती, याद रखेंगे। BN चक्रवर्ती जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। BN चक्रवर्ती ने जो है सबसे लंबे समय तक जो हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, महिला हेल्पलाइन नंबर जो है आपको पता होगा, हर जगह लिखा मिलता है, 1091 रहेगा। ठीक है ना, और 112 जो है आपको पता होगा, 112 पे जो है डायल करके हम बुला सकते हैं कभी भी जो है। हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? ठीक है, तो सरदार हुकम सिंह की कमेटी जो है कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हरियाणा विकास है, ये विशाल नहीं है। विकास पार्टी के संस्थापक जो है चौधरी बंसीलाल थे, और हरियाणा विशाल पार्टी के कौन थे? वो राव वीरेंद्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, लड़का लड़की इसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था, याद रखेंगे। बाद में जो है इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया बंसीलाल की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के क्रम अनुसार अवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बताइएगा सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर उसके क्रम के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा बने थे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राव वीरेंद्र सिंह यानी कि ऊपर वाला सबसे ऊपर, तो ये आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो राव वीरेंद्र सिंह दूसरे बने थे। उसके बाद तीसरे नंबर के जो बने थे वो चौधरी बंसीलाल बने थे। 3 लगातार तो बैक टू बैक दे ही रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। और जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो तो वर्तमान में है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल
कितनी पुलिस रेंज हुआ करती थी। जब पंजाब से जब अलग हुए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है एक ही पुलिस रेंज थी, याद रखेंगे। बाद में जो है ये बढ़ा दी गई। श्री धर्मवीर जी हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल कितने दिन तक था। ठीक है ना, ये पूछा है कि धर्मवीर का कार्यकाल, जो धर्मवीर हमारे राज्यपाल हुआ करते थे, उसका कार्यकाल कितने समय का था। शुरुआती जो पहले नंबर के थे तो इनका जो कार्यकाल था वो लगभग 10 महीने का था मात्र। ठीक है ना, याद रखेंगे, बाद में बदल दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य से संसद के निम्न सदन के लिए कितनी सदस्यता संख्या आवंटित है। ठीक है ना, निम्न सदन के लिए। ठीक है ना, और निम्न सदन जो है किसे बोला जाता है, आपको पता होगा, लोकसभा को बोला जाता है, याद रखेंगे। ऊपरी सदन जो है कौन सी है, राज्यसभा है। तो लोकसभा की सीटें पूछी हैं, देखो इनडायरेक्टली सवाल को घुमा दिया गया। लोकसभा की सीटें कितनी है, 5 है। अब जिस बच्चे को ये नहीं, राज्यसभा की कितनी है, लोकसभा की 10 है, राज्यसभा की 5 है। जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि जो है निम्न सदन कौन सा है तो वो गलत करेगा। और विधानसभा की सीटें कितनी है, 90 हैं, याद रखेंगे। ठीक है ना, ये तीनों आंकड़े बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के जो है कितने बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुने जा चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 3 से ज़्यादा बार। ठीक है ना, 5 बार जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बन चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के जो ओम प्रकाश चौटाला है वो, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा तब भारत के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे। तो याद रखेंगे, भारत के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे। ठीक है ना, एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे उस समय, याद रखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, याद रखेंगे। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश बना था। उसके बाद जो है 1967 में, और फिर जो है 1977 में, और फिर जो है 1991 में 3 बार अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये बात भी याद रखेंगे। कई बार पूछा जाता है कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 3 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला सवाल देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यानी कि लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। पहले से जो है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। पहले इसका नाम लाहौर था, याद रखेंगे, लाहौर उच्च न्यायालय। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे। ठीक है, बताना आपने। बाबू परमानंद जो है हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, पंडित जसराज का संबंध भी पूछा जाता है, किस जिले से, हिसार से है। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो इन्हें जो है सवर सम्राट भी कहा जाता है। ये सवाल भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सवर सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पंडित जसराज। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, वर्तमान में फिलहाल जो है 6 प्रशासनिक मंडल है। जब हरियाणा प्रदेश बना था तो उस समय जो है 4 प्रशासनिक मंडल हुआ करते थे। तो देखिए 6 के 6 जो प्रशासनिक मंडल हैं वो हम याद करेंगे किस प्रकार जो है 6 प्रशासनिक मंडल वर्तमान में है। पहले जो है कितने हुआ करते थे, केवल 4 ही प्रशासनिक मंडल थे। अब जो है अम्बाला है सबसे पहले हम बात करें, उसके बाद कुरुक्षेत्र है, फिर जो है गुरुग्राम है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपने पास आपको पता होगा बाद है अगला, और उसके बाद एक रोहतक और फिर जो है हमारा हिसार। ठीक है, ये 6 मंडल हैं। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 के 6 प्रशासनिक मंडल याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित है। लोकसभा की 10 सीटें हैं, उनमें से जो है अनुसूचित के लिए 2 सीटें आरक्षित है, याद रखेंगे। कितनी सीटें आरक्षित हैं, 2। ठीक है, लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। दोनों की दोनों कौन कौन सी है, एक तो सिरसा है, याद रखेंगे, सिरसा है, और दूसरी जो है अम्बाला की सीट जो है आरक्षित है, याद रखेंगे। लोकसभा की 2 है और विधानसभा की जो है 17 सीटें आरक्षित हैं, याद रखेंगे। बवानीखेड़ा जिसके अंदर जो है आरक्षित सीटों में आती है, याद रखेंगे। ये दोनों सीटें जो है लोकसभा की हैं, सिरसा और अम्बाला। ठीक है, 10 में से 2 सीटें क्या है, आरक्षित है एससी कैंडिडेट के लिए। ये भी जो है कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार जो है इसको रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पूछा है कितनी है विधानसभा की, 17 सीटें, अभी बताया हमने। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने
थे। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के चौधरी देवीलाल, ठीक है ना, ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध जो है कभी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वो जो है हरियाणा हिंदुस्तान देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। एकमात्र जो हैं ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को 22वें जिले की अधिसूची में शामिल किया? ठीक है, सीधी सी बात है, सवाल पूछा गया हरियाणा प्रदेश का 22वां जिला कौन सा बना था? तो 22वां जिला जो है हरियाणा प्रदेश का चरखी दादरी बना था। और वर्तमान में जिलों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 22 है। तो याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं फिलहाल वर्तमान के अंदर। ठीक है, तो 2016 में बनाया गया था चरखी दादरी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आज के लिए फ़िलहाल जो है इतना ही रहेगा। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हूबहू जो है एग्ज़ाम में छपे हैं, आपने देखा भी होगा, सारे के सारा का प्रूफ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।